हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिप्टेक एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, राइट? तो अब फोकस होकर पढ़ाई करना है और इसीलिए मैं जब भी आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा तो मैं वहाँ पे आपको बता दूँगा कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है और आपको कितना देखना है, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है, राइट, करने के लिए। तो सेमीकंडक्टर्स हम पढ़ रहे थे, राइट? कहाँ तक पढ़े हैं देखते हैं। सिलेबस में अगर देखा जाए तो हमने एनर्जी बैंड्स पढ़ा था, हमने टाइप्स ऑफ मटेरियल्स पढ़ा जिसमें हमने इंसुलेटर कवर किया, सेमीकंडक्टर्स कवर किया और कंडक्टर का कि ये सब थे क्या, और उनको एनर्जी बैंड्स के थ्रू हमने समझने की कोशिश की कि क्या फ़र्क है इनमें एनर्जी बैंड्स के। फिर हमने पढ़ा, अभी हम इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, इंट्रिंसिक से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स जो दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। फिर पीएन जंक्शन पढ़ेंगे, फिर जंक्शन डायोड पढ़ेंगे जिसमें हम बीजेटी को एनालाइज करेंगे, ठीक है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ जंक्शन डायोड्स, राइट। फिर डायोड का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है रेक्टिफायर, ठीक है। ये रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर हम पढ़ेंगे और फिर हम फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। दोनों के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, दोनों के डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब समझेंगे, ठीक है। जो आपका ट्रांजिस्टर है उसमें पढ़ेंगे कि क्या होता है ट्रांजिस्टर। 3 टर्मिनल डिवाइस होता है जिसमें आप पीएनपी को जोड़ते हैं या एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ते हैं, ठीक है। और ये सेक्शन फोटो सेल्स, सोलर सेल्स और वर्किंग प्रिंसिपल एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, ये सेक्शन जो आपका हमने यहाँ तक जो पढ़ा वो एग्ज़ाम पर्पस से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मतलब इनमें क्वेश्चंस कम आने के चांसेस है, ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ आते हैं, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजॉरिटी क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चैप्टर्स और मॉडर्न फिजिक्स से आते हैं, काफ़ी थियोरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको अटेंशन हमेशा अपना मेंटेन करना है, ठीक। तो एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा था हमने, डिवाइस कर लिया। टाइप्स ऑफ मटेरियल्स पढ़ा, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, राइट। और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर हैज़ द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर व्हाट, दे डू नॉट हैव द मतलब दे डू नॉट हैव द एबिलिटी, उनके पास वो पावर नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, पावर नहीं, उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, देन वो सक्षम नहीं है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए कि उनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कर सके। सेमीकंडक्टर क्या है? जिनका प्रॉपर्टी, राइट, जिनका प्रॉपर्टी आपका मेटल मतलब कंडक्टर एंड आपका इंसुलेटर के बीच में आता है, वो होता है सेमीकंडक्टर। और आज की डेट पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर्स यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक। फिर हम यही सेमीकंडक्टर होता क्या है ये हम पढ़ा था, ठीक है। अ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज डिफाइंड by its ability to conduct electricity and its conductivity properties lie between conductor and insulator। ये सब हमने पहले क्लास में कवर कर रखा है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन बैंड, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि दो तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, जिसमें आपने पढ़ा एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। पी टाइप और एन टाइप होता है एक्सट्रिंसिक में, एन इज़ नॉट इक्वल टू पी, राइट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें क्लासिफाई करना हमने सीखा था। चलो कोई ये हो रहा है, ये देखने में ही लग रहा है कि ये जो आपका बना है दिस इज़ फॉर क्या, ये आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में ओवरलैपिंग दिख रहा है, इसका मतलब कि ये आपका एक कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम है, ठीक है, ठीक है। फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। हाँ, ये वाला क्या है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एक गैप है, राइट। तो ये क्या है, ये किसके लिए है? ये आपका इंसुलेटर के लिए है, सॉरी इंसुलेटर नहीं, ये आपका सेमीकंडक्टर के लिए है। जब आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये एनर्जी गैप है। मतलब कोई भी वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन को अगर कंडक्शन बैंड में जाना है, ठीक है, तो अगर
हाँ, तो अगर उनको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर जाना है तो उसके लिए उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिक्वायरमेंट है। इतना एनर्जी उसे चाहिए, तभी वो जंप करके ऊपर जा सकता है। ये आपका सेमीकंडक्टर का केस है। बट जब हम आपका एक इंसुलेटर का केस लेते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि फॉरबिडन एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैंड से कोई एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा, और कंडक्शन बैंड में क्यों जाते हैं? ताकि वो करंट को कंडक्ट कर सके, ताकि वो मटेरियल के थ्रू करंट जा सके। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई भी कंडक्टिविटी के प्रॉपर्टीज़ नहीं होते, वो कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। वो मटेरियल कंडक्ट नहीं कर सकता, उसको एनर्जी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, राइट, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इंसुलेटर इसीलिए आपका आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। अब देखिए तीनों बैंड्स को एक साथ समझ लीजिए, ठीक है। एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी, मेटल, दैट इज़ आपका मेटल के लिए, इंसुलेटर के लिए, राइट, और सेमीकंडक्टर के लिए। मेटल मतलब कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए। देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग दिख रहा है ना, यहाँ पे ओवरलैपिंग क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे कोई तरह का भी ओवरलैपिंग नहीं है, गैप है लेकिन छोटा है, और यहाँ पे सबसे मैक्सिमम है, वो इंसुलेटर का केस है, ठीक है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है कि आज हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का, ठीक है। तो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं? A semiconductor in a pure form is called intrinsic semiconductor. In this type of semiconductor, when room temperature is allowed, आपका room temperature इतना है allow किया हुआ, तो hole और होल एंड इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटेड इन द प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। होल एंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो हम जानते हैं, राइट। तो होल क्या होता है? होल क्या होता है? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपना जगह जब छोड़ के निकलता है तो वहाँ पे वो एक होल क्रिएशन करता है, राइट, समझ रहे हैं। तो वो होल जो क्रिएट करता है उसका नेचर क्या होता है? अगर इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज लेके जो नेगेटिव चार्ज वहाँ से हटता है तो वहाँ पे वो जो होल क्रिएशन करता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, होल क्रिएट होता है, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया, इसने होल जनरेट किया, राइट, और उसी हिसाब से फिर वो इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब जंप करता है तो वहाँ पे भी होल क्रिएट करता है, समझे। तो होल्स पॉजिटिव चार्ज की तरह माना जाता है, राइट, लेकिन पॉजिटिव चार्ज एज सच होता नहीं है, ठीक है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ के कहीं और जाता है तो एक होल क्रिएट करता है, और वो होल का जो चार्ज का नेचर है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये आप क्लियर रखिए। व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस दिस देन करंट कंडक्शन टेक्स प्लेस बाय 2 प्रोसेसेस, नेमली इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ठीक है। तो आपने जब इलेक्ट्रॉन अगर अपना प्लेस छोड़ के बाहर निकला, उसने होल जनरेट किया, आपने वोल्टेज अप्लाई कर दिया उस मटेरियल के दोनों एंड पे, तो क्या होता है कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन के फ्लो से होती है। हम जानते हैं कि करंट इलेक्ट्रॉन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, राइट। लेकिन एक्चुअली इसको इस तरह से ही पढ़ा जाता है कि जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज दैट इज़ होल्स की मूवमेंट होती है उस तरफ आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, ठीक है। यही वो समझाना चाह रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ब्रेकिंग अप ऑफ सम कोवेलेंट bonds by thermal energy and holes are created in covalent bonds, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड्स का मतलब ये केमिस्ट्री का टर्म है लेकिन आप समझ जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब दो एलिमेंट्स के बीच में आपके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के वजह से बॉन्ड बनता है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है। ओके, यहीं पे बना देते हैं। हाँ देखिए, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4, राइट। अब हाइड्रोजन जिसके पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके इधर आया, ठीक है।
ओवरलैपिंग होगा थोड़ा टेक्स्ट के साथ, तो माइंड मत कीजिएगा, बस समझने के लिए है, ठीक है। फिर ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इधर आता है और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इधर आता है। ये देखिए, ये इसको अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है और हाइड्रोजन को क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पूरे शेल में आने चाहिए किसी भी तरह, तब वो अपना कंप्लीट कर पाता है, राइट, वो स्टेबल हो पाता है स्टेबिलिटी के लिए। तो देखिए, अगर आप ऐसे देखिए तो ये सब सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, है ना। और ये चीज़ जो आपने बनाया है ये क्या है, ये मीथेन है। और मीथेन आपका आज की डेट पे एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड बने हैं, राइट, इसमें क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का। अब देखिए कार्बन का अपना कितना था, अपना उसका कितना था, अपना 1 2 3 4, राइट, उसको चाहिए थे 4 और उसने ले लिया, 1 2 3 4, तो कार्बन स्टेबल हो गया इस कॉन्फ़िगरेशन में। हाइड्रोजन को 2 चाहिए था, 1 2, इस हाइड्रोजन को 1 2, इस हाइड्रोजन को 1 2, इस हाइड्रोजन को 1 2, तो स्टेबिलिटी अचीव हो गई। यही कोवेलेंट बॉन्ड्स उन्होंने बनाया। अब जब इस बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ेगा और निकलेगा तो वो होल फॉर्मेशन करेगा, यही वो बोल रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से निकलता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वो छोड़ के जाता है, एक अपना जगह छोड़ के जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है ये कंडक्शन में काम आ जाता है, ठीक है, और होल्स कोवेलेंट बॉन्ड में रहते हैं, राइट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ब्रेकिंग अप ऑफ सम कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड्स तभी टूटेंगे जब थर्मल एनर्जी आप देंगे, जब आप हीट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप पढ़ते हैं कि here the created electron hole pair is attracted according to Coulomb's law, ठीक है। Electrons are attracted towards negative terminal of battery and current conduction takes place। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो आपके बैटरी, आपने बैटरी पोटेंशियल लगाया, हाँ, उसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। वो किस टर्मिनल की तरफ खींचा जाएगा, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खींचा जाएगा। और होल क्या है, उसका चार्ज का नेचर पॉजिटिव है, तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव टर्मिनल की तरफ खींचा जाएगा, ठीक है। होल एज सच कोई पार्टिकल नहीं होता, ठीक है, वो बस एक समझने का एक तरीका है, ठीक है। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये तो प्योर होते हैं, मतलब इनमें कोई भी तरह की मिलावट नहीं होती, कोई भी तरह की डोपिंग नहीं होती, ठीक है। बट आपका एक्सटेंसिव क्या होता है कि ये सेमीकंडक्टर्स ना इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से बनते हैं। किस तरह के इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी क्या है, आपने दूसरे पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट मेटल को आपने ऐड किया है, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम क्या है, ट्राइवेलेंट है। ट्राइवेलेंट का मतलब कि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में मात्र 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये आपका फॉस्फरस है। फॉस्फरस जो है इसके पास 5 होते हैं, ठीक है। और कार्बन के पास 4 होते हैं, सिलिकॉन के पास क्या 4 होते हैं, राइट। तो अगर एल्यूमिनियम को आपने सिलिकॉन के साथ डोप कर दिया, आपने एल्यूमिनियम को डोप कर दिया सिलिकॉन में, ठीक है, थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करने पे क्या होता है कि आपने एक ट्राइवेलेंट को आपने एक सेमीकंडक्टर बनाया, आपने एक प्योर सब्सटेंस, सिलिकॉन प्योर है, उसमें आपने इम्प्योरिटी के तौर पे इसको ऐड किया, राइट। और ये जो आपने ऐड किया है इसके वजह से क्या होता है कि इसकी कंडक्टिविटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है और नए प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलते हैं। सिमिलरली फॉस्फरस को अगर मैंने सपोज जर्मेनियम को, राइट, फॉस्फरस को मैंने जर्मेनियम में फॉस्फरस डोप कर दिया, थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड किया, तो क्या है यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना। इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहरी शेल में 4 होते हैं। इसमें जब आप इसको डोप करते हैं तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसमें, राइट, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। हाँ, और यही हमें इसे यूज़ करने में काफ़ी हेल्प होता है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम आते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है, तो अब हम पढ़ेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पढ़ा। इंट्रिंसिक प्योर होते हैं, ठीक है, उनकी कंडक्टिविटी होती है बट उतनी कोई खास नहीं है। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो इम्प्योर होते हैं। हाँ, उनमें हम डोपिंग करते हैं, उसमें हम ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट एलिमेंट ऐड करते हैं। ट्राईवेलेंट एलिमेंट जैसे एल्युमिनियम और पेंटावेलेंट एलिमेंट जैसे फॉस्फोरस। पेंटावेलेंट का मतलब कि उसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और आपका ट्राईवेलेंट जो एल्युमिनियम है उसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये डोपिंग करने से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, इसीलिए हम यूज़ करते हैं। अब उसमें हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक के अंदर एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। एन टाइप का मतलब कैसे? जब आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जैसे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस आपने यहाँ पे ऐड करना है किसी प्योर सेमीकंडक्टर से, ठीक है, तो उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जैसे आर्सेनिक जिसका एटॉमिक नंबर 33 है और एंटीमोनी जिसका एटॉमिक नंबर 51 है, ये दोनों आपके पेंटावेलेंट एलिमेंट है। फॉस्फोरस भी पेंटावेलेंट है और ये भी है, ठीक है। आपको मतलब रखना है कि पेंटावेलेंट होना चाहिए। तो आप पीरियोडिक टेबल अगर आपने पढ़ा है और आपको थोड़ा रिकॉल होगा तो एक पूरा ग्रुप है जिसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो वही उसमें आपका आर्सेनिक भी है, एंटीमनी भी है, आप फॉस्फोरस भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इम्प्योरिटीज़ जो होते हैं इनको डोनर इम्प्योरिटीज़ बोला जाता है। डोनर इम्प्योरिटीज़ क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए इसके पास ना इसके पास आपको सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, करेक्ट। और 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको स्टेबल होने के लिए मात्र 4 की ज़रूरत होती है। बट यहाँ पे देखिए ये कितना ऑफर कर रहा है, ये 1 2 3 4 5 ऑफर कर रहा है, मतलब एक एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा का मतलब कि दिस इज़ अ डोनर इम्प्योरिटी, ठीक है, डोनेट करने वाला, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देने के लिए ये उत्सुक है, ठीक है। हियर दीज फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट करंट। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये 4 तो बॉन्ड बनाएंगे, समझे। अगर मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँ तो ध्यान से, ये स्टार्टिंग में अगर आप समझ जाते हैं तो काम काफ़ी आसान हो जाता है। Just a minute. ठीक है, जैसे सिलिकॉन का, राइट, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटरमोस्ट शेल में? इसके पास है 4, ठीक है। सिलिकॉन के एटम में आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो है 4 और यही आपके इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स तो बंधे हुए हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब हमारा आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के पास क्या है, ठीक है, ये तो सर्कल नहीं बन रहा, ठीक नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। फिर फॉस्फोरस के पास होते हैं राइट। अब देखिए क्या होता है कि आपका जो फॉस्फोरस है, सिलिकॉन में जब आपका डोपिंग होता है तो ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लेगा,
ये वाले इसके साथ बनाएंगे, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पे भी एक फॉस्फोरस आता है, राइट। फिर यहाँ पे भी एक फॉस्फोरस का एटम है, राइट। अब देखिए ये भी एक बॉन्ड बना लेता है, ये भी बॉन्ड बना लेता है, और यहाँ ऊपर से भी एक फॉस्फोरस बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है कि इसके वजह से आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हमेशा एक, यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ओके इसका कलर चेंज कर देते हैं तब आपको समझ आएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ठीक है, क्योंकि 5 चाहिए, 4 तो 1 2 3 4 ये इलेक्ट्रॉन बच रहा है। फिर यहाँ पे भी सारे बॉन्ड्स बनेंगे, फिर एक बच जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो बच रहे हैं ना, यही इलेक्ट्रॉन्स जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कंडक्शन का, ठीक है, कंडक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही उठाते हैं। तो वही वो बताना चाह रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। ठीक है, these free electrons is responsible to conduct electricity, ठीक है। the process of adding impurities to a semiconductor is called doping, ठीक है। जो आप डोपिंग करते हैं, डोपिंग का मतलब होता है कि आप इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं एक प्योर सेमीकंडक्टर में, और हर 10 to the power 8 एटम्स ऑफ प्योर एलिमेंट, 10 to the power 8 एटम्स मतलब कितना, करेक्ट, राइट। तो हर 10 to the power 8 एटम्स का मतलब हो गया कि 10 करोड़ एटम आप ले लीजिए, किसका, प्योर एलिमेंट का। एक इम्प्योरिटी वन एटम जो आपका इम्प्योर एटम होता है वो ऐड करते हैं, ठीक है, समझे। तो अगर आपने सिलिकॉन का मतलब आपने 10 करोड़ एटम्स ले लिया है तो उसमें बस एक ही होता है ऐड, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने अभी बनाया था वो बस एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया था कि एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपने प्योर एलिमेंट लिया सिलिकॉन एक, मतलब उसमें कितने एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट में एटम कितने सारे हैं, अगर आपके 10 करोड़ एटम्स है तो हर 10 करोड़ एटम्स ऑफ सिलिकॉन के लिए आप एक एटम ऑफ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और उसकी वजह से कंडक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है, क्योंकि कंडक्टिविटी आपके इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों की वजह से होता है, राइट। इसी को एन टाइप सेमीकंडक्टर हम पढ़ते हैं। आर्सेनिक हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, और यही पूरा लिटरेचर है, एंड 4 ऑफ देम आर इन्वॉल्व्ड इन द कोवेलेंट बॉन्डिंग, और जो एक बच जाता है वही आपका क्या करता है, वही आपका जंप करते रहता है, ठीक है, वो आगे समझेंगे। दिस इलेक्ट्रॉन इज लूजली फिटेड इन द क्रिस्टल एंड मूव्स रैंडमली थ्रू इट। दिस electron has energy slightly less than the conduction with very less energy. The level representing such electron in energy band is called donor level, ठीक है, and it lies near the conduction band. When the impurity atom loses the electron, it becomes positively charged. However, it does not take part in conduction as it is tightly held in the atomic bond, ठीक है, so it cannot be attracted by the electrons. This positively charged ion is referred to as fixed positive charge, ठीक है। Since the free electrons supplied by the impurity atoms are in excess to the electrons that are generated thermally, these are often called excess electrons. It may be noted that there are as many excess electrons as the fixed positive charge. अब ये बोल क्या रहा है, ये हम आगे यहाँ पे समझेंगे, रुकिए। ये आपको क्लियर है, आई होप क्लियर हो। देखिए ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका आर्सेनिक है, ठीक है, जो कि आपका एक इम्प्योर एटम है, और जर्मेनियम क्या है आपका प्योर एटम, यहाँ पे सब ये जर्मेनियम है, जर्मेनियम, ठीक है, ये एटम्स हैं, ठीक है।
अब होता क्या है कि क्योंकि हाँ, यहाँ पे देखिए जर्मेनियम का एक एटम, 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 ठीक है। ये सब कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स। आर्सेनिक के पास 5 हैं। ये एक आर्सेनिक का पांचवा है, ये एक्स्ट्रा एक है, ठीक है। जो भी जर्मेनियम है सबके पास 4 है और आर्सेनिक के भी 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलके उनके साथ सब बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड में दो, एक बॉन्ड में, एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक जो यहाँ बच रहा है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, क्या करता है कि जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, तो डोनर लेवल के वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस बैंड के लेवल को नीचे यहाँ पे एक लेवल बना देता है कि ये यहीं तक जंप करेगा एक इलेक्ट्रॉन होने के वजह से, ठीक है। और अब हम अगर इसको एक्सप्लेन कर लिया, अब हम पी टाइप में अगर देखते हैं, पी टाइप भी समझते हैं, ठीक है। अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जैसे क्या 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 ऐड किया जा सकता है? एल्यूमिनियम तो हमने पढ़ा ही था, राइट। एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी अगर हम ऐड करते हैं एक प्योर सेमीकंडक्टर में, जैसे यहाँ पे इन्होंने गैलियम लिया और इंडियम लिया, ठीक है, ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का एक एग्जाम्पल है। इनको आप एक्सेप्टर इम्प्योरिटी इसलिए बोलते हैं कारण कि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, राइट, समझ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। वो आगे हम समझेंगे कि वो कैसे होल्स में कन्वर्ट होता है। हियर होल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट करंट इन पी टाइप। वहाँ पे अभी हमने जो पढ़ा, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। लेकिन इस वाले केस में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आपका होल, ठीक है। होल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। व्हेन वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस पी टाइप, तो होल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। होल का नेचर पॉजिटिव है तो वो अट्रैक्ट होगा आपके नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में, ठीक है, और कंडक्शन उनके वजह से होगा। व्हेन एन एटम फ्रॉम द ग्रुप 3 इज एडेड एज एन इम्प्योरिटी, ये ग्रुप 3 के है, ग्रुप 3 ग्रुप 3 ग्रुप 3, राइट, ये ग्रुप 3 के आपके एलिमेंट्स हैं। पहले क्या था? ग्रुप 5 के एलिमेंट्स थे जिसमें पेंटावेलेंट आप पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जैसे अगर आपने ऐड किया, सपोज बोरॉन इज एडेड एज इम्प्योरिटी इन प्योर जर्मेनियम, बोरॉन हैज गॉट 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, व्हेन इट इन्वॉल्व्स इन कोवेलेंट बॉन्डिंग विद जर्मेनियम इट फॉल्स शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सही बात है, ठीक है। अब इसके पास, जर्मेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, बोरॉन क्या है? बोरॉन के पास मात्र 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 उसके 3 के साथ तो बॉन्ड करेंगे, लेकिन जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन अकेला रह जाएगा, उसके पास बॉन्ड करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, राइट। तो वो क्या करेगा, राइट, वो क्या करेगा? वहाँ पे होल्स का फॉर्मेशन होता है जो हम आगे समझेंगे। दिस इलेक्ट्रॉन इज सप्लाइड बाय द सराउंडिंग बोरॉन एटम विच फॉल्स शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 होल, ठीक है। ये होल जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इट इज़ फ्री टू मूव एज इट डज नॉट इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ बॉन्डिंग। किसी भी तरह के बॉन्डिंग में इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। बेसिकली एक गैप होता है, राइट, और ये गैप की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आया है और वही पॉजिटिव चार्ज फ्री टू मूव होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री टू मूव, तभी ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इसी तरह पी टाइप में क्या होता है कि होल इज फ्री टू मूव टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। द लेवल ऑफ एनर्जी ऑफ दीज होल्स इज स्लाइटली अबव द वैलेंस बैंड, ठीक है। इन होल्स का एनर्जी लेवल थोड़ा ऊपर रहता है एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सेप्टर लेवल इन द एनर्जी लेवल डायग्राम। दस अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विल मेक possible the jump of electron from the valence band to the acceptor atoms, resulting in creation of addition to the holes generated thermally and are called excess holes. तो excess electrons और excess holes क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे क्या है, इसी तरह ये अब हम p टाइप के लिए देख रहे हैं, ठीक है। जर्मेनियम, जर्मेनियम प्योर एलिमेंट है,
इनका अगर मैं मार्किंग करूं, ये इधर भी बनेगा, मतलब इधर का हमने नहीं लिया, इधर भी पूरा इसी तरह का बनेगा, राइट। ठीक है, बोरोन के 3 होते हैं, और ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे एक होल है, खाली है, राइट, ये खाली है, राइट। अब इसी खाली को भरने के लिए क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ये कैसे मूव करता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को, इसमें खाली है, इसमें जाने के लिए क्या करता है, ये यहाँ से जंप करता है। जब ये जंप करके अपना जगह छोड़ के निकला तो ये यहाँ पे अब क्या बना दिया, होल, और ये पॉजिटिव हो गया। उसी तरह फिर इस होल को कवर करने के लिए कोई और बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ के कवर तो कर दिया फिर, लेकिन छोड़ के क्या जाता है, एक होल। तो आप देख रहे हो जैसे इलेक्ट्रॉन जंप करके उस होल को कवर करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ से वो जंप कर रहा है वहाँ पे वो एक होल बना रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जंप करते जा रहा है तो होल्स का मूवमेंट इधर होते जाएगा, समझे। जैसे इसको अगर हम समझते हैं, काफ़ी ईजी है। देखिए क्या है कि अगर ऐसे ठीक, अब क्या होता है, सपोज यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, इसके पीछे एक लड़का खड़ा है, इसके पीछे ठीक है, थोड़ा सा ये डब्बा जैसा बन गया बट लड़का ही है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसको कवर करना है, तो सबसे नियरेस्ट वाला एटम क्या करेगा कि अगर मैं इसे ड्रॉ करता हूँ फिर से, ये इधर से कूद के यहाँ आ जाए। अभी ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव आपका यहाँ पे है, राइट। क्यों है, क्योंकि ये होल है, इसको हम, हाँ ठीक है, ये होल है, राइट। अब होल का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव, और ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, राइट, नेगेटिव नेचर। ये आदमी बोलता है मैं यहाँ कूद के इसको कवर करता हूँ, तो इन्होंने कवर किया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। बट जो इसने ये जगह छोड़ा है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसने एक होल को जनरेट किया, क्या जनरेट कर दिया है, होल, ठीक है। सिमिलरली फिर ये वाला आदमी इधर देखता है, ठीक, ये आदमी बोलता है अरे तुमने जंप कर दिया, यहाँ पे तुमने जगह छोड़ दिया, अब इसको मैं कवर करूँगा। ये यहाँ जंप करता है, ठीक है, और आगे क्या होता है कि ये इधर कूद जाता है, लेकिन जो जगह ये छोड़ता है वहाँ पे वो एक होल जनरेट करता है, राइट। तो देख रहे हैं, अगर आप देखिए गौर से, अगर आप देखिएगा तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन जंप किया, होल इस जगह पे मूव किया, राइट, यही तो आपने देखा। फिर इलेक्ट्रॉन इधर से यहाँ जंप किया, होल इधर मूव किया, ठीक। फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेगा, होल इधर मूव करेगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर मैं ब्लू पेन से मार्क करूं तो इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं ऐसे, राइट। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, ऐसे। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, ऐसे, राइट। ये इधर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट। और होल का मूवमेंट उधर हो रहा है, उधर हो रहा है, राइट, समझे। एज सच कोई पार्टिकल नहीं है, एकदम गलत तो ये मत सोचिएगा कि एक होल पॉजिटिव चार्ज होता है, नहीं, पॉजिटिव चार्ज नहीं, उसकी प्रॉपर्टी होती है पॉजिटिव चार्ज की।
जब भी आपने अगर केमिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ा, याद है, रिकॉल है, तो अगर इलेक्ट्रॉन कभी भी मूव करता है तो वो एक पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, करेक्ट। और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है तो वो एक नेगेटिव आयन फॉर्म करता है। ये आपने तो पढ़ा ही था, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होगी। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो उस होल को कवर करने की कोशिश कर रहा है, राइट। और होल एक्चुअली इस तरफ मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव चार्ज की वजह से जब आपके होल्स की वजह से मतलब आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये मूवमेंट क्रिएट किसके वजह से हो रही? होल क्रिएशन की वजह से हो रही। होल क्रिएट होते जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसको कवर करने के लिए मूव किए जा रहा है, राइट। और ये होल का मूवमेंट किस तरफ होता है? पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल। क्योंकि इसका नेचर पॉजिटिव है तो ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही जाएगा। तो होल्स नेगेटिव की तरफ जाते हैं। और जब पी टाइप और एन टाइप में क्या फ़र्क है कि एन टाइप में ना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है और वही जंप करते रहता है, समझे। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से आप क्रिएट कर रहे हैं मूवमेंट। लेकिन पी टाइप में क्या होता है कि ये होल्स जो होते हैं ये मेजॉरिटी मूवमेंट यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पी टाइप में। पी फॉर पॉजिटिव एंड एन फॉर नेगेटिव। एन टाइप में नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट आपका रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए। लेकिन पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज दैट इज होल्स का मूवमेंट होता है। और होल्स कैसे मूव करते हैं मैंने आपको बताया, एक सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है, कि ये इसको कवर करने के लिए इलेक्ट्रॉन भागता है और होल आगे बढ़ जाता है, फिर ये इसको कवर करने के लिए होल आगे बढ़ जाता है। इसी तरह से यहाँ पे अगर बैटरी का, राइट, यहाँ पे अगर बैटरी का अपने बैटरी मतलब बैटरी है और ये अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो वो नेगेटिव की तरफ भागना स्टार्ट करता है, ठीक है। और इधर क्या होता है, अगर ये वाला सेक्शन पॉजिटिव है तो देखिए आपका इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, राइट। लेकिन मेजॉरिटी जो होता है ना इस पे पी टाइप में, मेजॉरिटी कंडक्शन आपका होल्स के वजह से होता है, इसीलिए इसको पी टाइप बोलते हैं। आई होप आपका क्लियर हो गया हो। हम ये सब अगर आपका क्लियर होगा तो आगे में आप कोई भी चीज़ को समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम पढ़ेंगे कि पीएन जंक्शन क्या होता है। जब आप वही पी साइड को, ठीक है, जिसमें, ठीक है, वो आगे में बना हुआ ही है। अ पी एन जंक्शन डायोड इज अ 2 टर्मिनल और 2 इलेक्ट्रोड सेमीकंडक्टर, ठीक है, विच अलाउज द electric current in only one direction and blocks the electric current in opposite direction। एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो बाई डायरेक्शनल नहीं, यूनी डायरेक्शनल है। क्या है? यूनी डायरेक्शनल। बन नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन वन साइड ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज मेड अप ऑफ पी टाइप एंड डोप्ड विद एन टाइप मटेरियल। ठीक है, एक साइड आपने क्या किया है, पीएन जंक्शन के लिए आपने क्या किया है, पी टाइप आपने बनाया है, पी टाइप, ठीक है, पी टाइप मटेरियल यूज़ किया। पी टाइप मटेरियल कैसे बनाते हैं, ठीक है, आप कोई भी प्योर सब्सटेंस में किस चीज़ की डोपिंग करेंगे, एक क्या, पी टाइप मतलब आपका पॉजिटिव टाइप, तो मतलब होल क्रिएशन की ज़रूरत है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक कम होना चाहिए, तो आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो आपने क्या किया, आपने डोपिंग करके एक पी टाइप मटेरियल बना दिया। ठीक है, अब आपने पी टाइप मटेरियल बना दिया, ठीक। अब आप आते हैं द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक बीजेटीज, जेएफईटीज, मॉसफेट्स, जिसको मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एफईटी बोलते हैं, ठीक है, दैट इज एलईडीज, लाइट एमिटिंग डायोड्स, एनालॉग और डिजिटल आईसीज, ठीक है, ऑल सपोर्ट सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। तो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी ये सब में यूज़ किया जाता है, इनके एप्लीकेशंस है। हम पीएन जंक्शन आगे समझते हैं। हाँ,
ठीक है, क्या होता है, इफ़ द डायोड इज़ फॉरवर्ड बायस्ड इट अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, ऑन द अदर हैंड इफ द डायोड इज़ रिवर्स बायस्ड। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का मतलब बहुत सिंपल है, जब भी आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को राइट अगर आप पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो आपका क्या होगा, मतलब आप क्या करते हैं, पी टाइप राइट, पी फॉर पॉजिटिव, उसको अगर आपने पॉजिटिव के साथ कंडक्ट कर दिया और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कंडक्ट कर दिया, तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर आपने पी साइड को नेगेटिव साइड से कंडक्ट कर दिया और क्या एन साइड को आपने पॉजिटिव से कंडक्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपका रिवर्स बायस होता है। तो आपका डायोड का ऑपरेशन दोनों बायसिंग कंडीशंस में क्या है, क्या उसके मोड्स ऑफ कंडक्शन किस वाले में कंडक्ट करता है, फॉरवर्ड बायस में करता है और रिवर्स बायस में नहीं करता है, लेकिन स्पेशल केस में कर भी देता है राइट, जिसको आप समझते हैं कि वो ब्रेक डाउन होता है राइट, वो डिवाइस डिस्ट्रॉय हो जाता है नेगेटिव में, इसीलिए एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है, बस फॉरवर्ड बायस में अलाउ करेगा। पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से, एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करो, आपका फॉरवर्ड बायस हुआ, वो परफेक्ट आपका काम करेगा राइट, इट विल अलाउ करंट टू, जैसे आपने रिवर्स बायसिंग की करंट पास नहीं करेगा, ठीक है, जिसके वजह से हम बोलते हैं कि ये यूनी डायरेक्शनल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने देता है। अगर आपने पोलैरिटी चेंज कर दी राइट, उसके वजह से करंट कभी भी फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए, देयर इज ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन पी रीजन। पी रीजन में क्या है, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, पी में रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है कि मैं चार्ज कंडक्ट करूंगा, होल्स राइट। एंड एन इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन में क्या ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो वो बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं कि मैं कंडक्ट करूंगा एन साइड से, ठीक है। दिस डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन establishes a density mismatch across the junction resulting in majority carrier diffusion. Holes diffuse from P to N and electrons from N to P, causing recombination. Recombination क्या प्रोसेस है कि जब आप P साइड और N साइड को ऐसे चिपकाते हैं, सैंडविच करते हैं, तो P में क्या है, होल्स है राइट, और N में क्या है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस होल को कवर करने के लिए जंप मारेगा, ठीक है, एक P से N की तरफ मारेगा राइट, समझे। तो क्या होता है कि जितने भी इस जंक्शन पे, जो एकदम जैसे आप सटाते हो इस वाले जंक्शन पे, जितने भी, सबसे पहले तो यही सब अपने आप को रिकम्बाइन करेंगे। रिकॉम्बिनेशन का मतलब रिकम्बाइन करना, फिर से कंबाइन करना। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, सारा होल्स और सारा इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन करता है, और यहाँ पे होल्स और आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन कर जाते हैं, इसी को आप रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। This recombination of electrons and holes produces a narrow region at junction called depletion layer. तो यही जो आपने ऐसे कंबाइन किया राइट, आपने जैसे ही इसको कंबाइन किया, ये जो मतलब आपने ऐसे, यहाँ पे मैं आपको बना देता हूँ, ये अगर पी टाइप है, तो ये जो रीजन आपने देखा यहाँ पे जो आपने किया, यहाँ रिकॉम्बिनेशन होने से वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल कंबाइन कर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन बचता नहीं ना होल बचता है, तो वो एरिया को आप डिप्लीशन रीजन बोलते हैं राइट, वहाँ पे कोई नहीं रहता, वो डिप्लीशन लेयर ही आगे हम समझेंगे। As a result of the displacement of charges, an electric field appears across the junction. Equilibrium is established when the field becomes large enough to restrain the process of diffusion. तो क्या होता है कि ये डिफ्यूजन का प्रोसेस जो स्टार्ट होता है, जिसमें रिकॉम्बिनेशन हो जाती है, तो डिफ्यूजन मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, होल्स को कवर करने के लिए सारा इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, और ये जो आपका जंप जितना भी इलेक्ट्रॉन करता है, ये पूरा रीजन जो है, ठीक है, इट इज़ डिप्लीटेड राइट, और ये डिफ्यूजन कैरी ऑन ना हो राइट, तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, ठीक है, जिसका डायरेक्शन क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो इस तरह से होता है कि आगे ये डिफ्यूजन लेयर और बड़ा नहीं, इतना छोटा है ना, ठीक है, अगर ये डिफ्यूजन होते रहा और रिकॉम्बिनेशन होते रहा, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं और जितने भी होल्स इधर एक्स्ट्रा हैं, सब रिकम्बाइन होंगे और ये लेयर आपका बड़ा होते चला जाएगा राइट, ये बड़ा होते चला जाएगा, समझे। ये ना हो
क्या होता है कि ये रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो आपका रीअरेंजमेंट होता है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर डिफ्यूजन को रोक देती है, राइट। एक लेयर बना के रोक देती है, इससे ज़्यादा अब डिफ्यूजन नहीं होगा, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ रिकम्बाइन नहीं करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ को, क्योंकि आगे यही इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी कुछ समझाएगा। तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, जॉइनिंग एन टाइप मटेरियल विद पी टाइप मटेरियल कॉजेस excess electrons in the n type material to diffuse with the p type side and excess holes from the p type material to diffuse to the n type side, ठीक है। movement of electrons to the p type side exposes positive ion cores in the n type side, while movement of holes to the n type side exposes negative ion cores in the p type side, resulting in an electric field at the junction and forming of depletion layer। ये आगे हम समझते हैं क्या हुआ, ठीक है। देखिए पहले फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था समझ लेते हैं। ये आपका एक डायोड का सिंबल है, ये भी एक डायोड का सिंबल है, ठीक है। अब डायोड में क्या होता है कि ये समझिए, ये जो बनाया गया है ना, ये ऐसे है, ओके, ये है ना, ऐसे बनाइए P, और ये क्या है, ये आपका है N, ठीक है। तो P और पॉजिटिव साइड को अगर आपने किया है, दिस इज फॉरवर्ड, ठीक है, और एन को नेगेटिव साइड से। अब देखिए इसी को फिर से बनाइए, ये मैं याद कर मतलब एक रिमेंबर करने का तरीका है। लोग कंफ्यूज हो जाते, पी साइड क्या था, एन साइड क्या था, नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। ये देखिए, राइट। अब ये पी जो है ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, और एन साइड जो है वो पी से किया, ये रिवर्स बायस है और ये फॉरवर्ड बायस है। ये ऑपरेशन के दो, राइट, बायसिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है। अब यहां समझिए क्या हुआ, ये देखिए, ये है पी टाइप, ये है एन टाइप। इसमें आप देखिएगा कि पी टाइप में आपके ये पॉजिटिव देख रहे हैं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये क्या है, दीज आर द होल्स, ठीक है, जो मेजॉरिटी में है, ठीक है। उसी तरह एन टाइप में क्या है कि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, देखिए नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये क्या है, ये आपके मेजॉरिटी में यहाँ पे है। तो ये क्या होता है कि जब ये कंबाइन करता है तो इधर के जो होल्स है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ भागते हैं और इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस वो इधर भागते हैं। अब जो भी बॉन्ड से निकल के इलेक्ट्रॉन भाग रहा है तो वहाँ पे वो क्या बनाएगा, एक पॉजिटिव आयन, है ना। तो एन टाइप में पॉजिटिव आयन्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, पॉजिटिव आयन्स छोड़ के जा रहा है वो, पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव लिख देता हूँ, तो पॉजिटिव आयंस बनाती है, वाह। और इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है, राइट, मतलब होल्स जो है, राइट, वो जंप कर रहे हैं, उसकी जगह पे कौन आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो मतलब क्या बनाएगा, नेगेटिव आयन, क्या बनाएगा, ये पूरा लेयर नेगेटिव आयन का बनेगा। बहुत दिक्कत हो गया, ठीक है, राइट। अब ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है। अब ये डिप्लीशन लेयर क्यों बनाया, क्योंकि पॉजिटिव आयन से नेगेटिव आयन की तरफ क्या बनता है, आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव बन गया है तो क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और फर्दर इधर से इधर ना हो, ये चीज़ को वो रोक देता है, समझे। देखिए पॉजिटिव आयन पॉजिटिव आपका पूरा एकदम एक पूरा लेयर पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करता है और ये पूरा नेगेटिव आयन नेगेटिव क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट होता है। अब ये फर्दर जो होल्स इधर से इधर जंप कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स इधर से, ये चीज़ को ये रोक देता है कि आगे नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि ये एक तरह का बैरियर बना देता है, एक दीवार बना देता है, इधर से इधर जंप करने ही नहीं देता है, समझ रहे हैं। आयन फॉर्मेशन हो गया है, वहाँ पे वो जंप करने देगा ही नहीं, और यही आपको समझना है। ये लेयर ना और सिकुड़ता भी है और बढ़ता भी है, डिपेंड करता है कि हम फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं या फिर हम आपका रिवर्स बायस कर रहे हैं। अगर ये लेयर बढ़ता है
तो हम कब बढ़ेगा, जब हम रिवर्स बायस करेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि ये लॉजिक समझिए, लॉजिक से अगर आप फिज़िक्स को अप्रोच कीजिएगा, इनफैक्ट कोई भी आपको साइंटिफिक सब्जेक्ट जो लॉजिकल अप्रोच आपको डेवलप करना है, आप चीज़ों को कनेक्ट कीजिए कि अच्छा एक बात सोचो कि अगर ये पॉजिटिव आयन इधर बन गया, नेगेटिव आयन इधर बन गया, और ये एक पूरा बैरियर बना दिया, इधर से होल्स जंप नहीं कर, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पा रहा, इधर से होल्स जंप नहीं कर पा रहा, बीच में दीवार खड़ा कर दिया। अगर मैं इस चीज़ को रिवर्स बायस करता हूँ, राइट, रिवर्स बायस क्या करता हूँ, मैंने एन टाइप को क्या कर दिया, एन टाइप को कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव से, और पी टाइप को नेगेटिव से अगर मैंने कर दिया है, तो यहाँ अगर मैंने पॉजिटिव से इसको कनेक्ट कर दिया है, अब ये देखिए ये पॉजिटिव, राइट, और यहाँ पे क्या आपने नेगेटिव किया, ये नेगेटिव, तो क्या होता है, ये विड्थ बढ़ जाती है, राइट, ये यहाँ से और बड़ी हो जाएगी, ये और चौड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये आपका करंट फ्लो करने देगा ही नहीं, समझे। लेकिन अगर मैंने इसको उस तरह से ना करके, मैंने अगर इस चीज़ को, सपोज मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, मतलब मैंने क्या किया, आपने अभी रिवर्स बायस समझा, अगर मैंने इसको क्या किया, फॉरवर्ड बायस में कर दिया, तो फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं कि आप पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव, राइट, ये क्या करेगा, इस बैरियर को और छोटा बना देगा, ये सिकुड़ जाएगी, और ये सिकुड़ेगी तो दीवार पतली हो गई। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको फ्लो करना है सब फ्लो करेंगे। कौन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, अरे आप पोटेंशियल दे रहे हैं वायर में, क्या इलेक्ट्रॉन्स, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके एन साइड के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, ये किधर भागने की कोशिश करेगी, ये किधर भागने की कोशिश करेगी, ये इधर भागने की कोशिश करेगी, ठीक, इधर सारा इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेगा। इस पी टाइप में भी क्या होता है कि पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी है, देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी है लेकिन कम है, ये इधर भागना स्टार्ट करेगी, ये इलेक्ट्रॉन ये इधर भागना स्टार्ट करेगा, राइट, कंडक्शन हो जाएगा, क्योंकि क्यों, पोटेंशियल बैरियर आपका कम हो गया, यही पूरा फंडा है। लेकिन रिवर्स बायस में पोटेंशियल दीवार और चौड़ी हो जाती है, इसी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकते, और अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव कर पा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो ही नहीं रही, ठीक है। अगर आप लॉजिक से समझिएगा, तो बहुत आसान है, राइट। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन में, ठीक है। देखिए पी टाइप में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, देखिए एक दो ही बनाया है और होल्स कितने बहुत सारे हैं। एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में कौन है, आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आपके जो फ्री होल्स हैं वो कम होते हैं, राइट। पी एन जंक्शन दोनों को आपने जोड़ दिया, जब जोड़ा तो इस वाले साइड में तो हमें पता है कि मैक्सिमम क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, और कम क्या है, होल, और इधर क्या है, होल ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, राइट। हाँ, अब क्या होता है कि इधर का होल इधर जंप करता है, सोचता है कि मैं इधर जाऊं, मैंने बताया था ना होल्स कैसे मूव करते हैं, राइट। उसी तरह होल्स अब इधर पी टाइप से इधर मूव करेंगे और इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, राइट। अब ये जो मूवमेंट होता है इसकी वजह से क्या बन गया, ये पॉजिटिव आयन क्रिएट करेगा, राइट। अगर ये होल इधर जंप किया, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से हट रहा है, राइट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ एटम मेक्स द एटम बिकम अ व्हाट, पॉजिटिव आयन, और अगर इलेक्ट्रॉन को एटम एक्सेप्ट करता है वो क्या बन जाता है, नेगेटिव आयन, समझ आ रहा है। तो वही यहाँ देखिए आयन फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो आयन हो गया, देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ का जो आप डायरेक्शन बनाते ना, यही ना हमने पढ़ा है। ये क्या,
ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, डायरेक्शन किसका है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है आपका इस बैरियर के लिए, राइट। ये बना देता है, इसका एक वोल्टेज में एक पोटेंशियल निकलता है। अगर ये पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल आप अप्लाई करते तो क्या होगा, कम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, वो आगे हम समझेंगे। बट यहाँ तक आई होप आपको पूरा समझ आ रहा है कि कैसे हमने PN को जंक्शन को सैंडविच किया है, राइट। हाँ देखिए, तो क्या होता है, अब ये अनबाइस्ड है, मतलब अनबाइस्ड का मतलब कि आपने इस दोनों टर्मिनल पे यहाँ पे कोई भी बाइसिंग नहीं की, कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया, कोई भी बैटरी कनेक्शन नहीं किया है, राइट। अब देखिए कि आपने क्या देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव आयंस का 2 लेयर है, नेगेटिव आयन का 2 लेयर है। देखिए कितना मोटा है कि नहीं, है ना। हाँ, और ये डिप्लेशन विथ है, इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक इस पूरे चौड़ाई को क्या बोलते हैं, डिप्लीशन विथ बोलते हैं। ये डिप्लीशन रीजन कहलाता है, P टाइप N टाइप, ठीक है, ओके। अब आते हैं, ठीक है, ये देखिए इसमें क्या हुआ कि ये एक डिप्लीशन विथ को इन्होंने पॉजिटिव बैरियर और नेगेटिव बैरियर में डिवाइड कर दिया। वैसे उतना डिटेल समझने का नहीं है, ठीक है। ये देखिए, ये डिप्लीशन रीजन है, यही आपको मैंने बताया डिप्लीशन रीजन है। N टाइप में मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इधर ज़्यादा होल्स है, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये लाइटली डोप्ड है और ये हेविली डोप्ड है। लाइटली डोपिंग और हेविली डोपिंग का क्या होता है, लाइटली डोप में क्या होता है कि आपका जो डिप्लीशन रीजन है ना वो बहुत चौड़ा होता है, ठीक है। लाइटली डोप्ड का मतलब आपका डिप्लीशन विथ जो होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है, और इसका पूरा जो है वो आपके सिलेबस में उतना अंडरस्टैंडिंग है, आपको बस समझना है कि लाइटली डोप्ड क्या हुआ। मतलब आपका बैरियर लाइटली डोप में ज़्यादा चौड़ा होगा और हेविली डोप में आपका बैरियर पतला होगा, ठीक है। अब फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सटर्नल वोल्टेज आप अप्लाई करते हो PN जंक्शन में, P साइड को आप क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो, N साइड को N साइड से। तो पॉजिटिव P आप जब पॉजिटिव टर्मिनल को P साइड से करते हैं तो जितने भी होल्स हैं, राइट, वो क्या करते हैं, आप तो पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करो तो जितने भी होल्स हैं वो रिपेल करते हैं, राइट। मतलब वो खींचे नहीं जाते हैं क्योंकि ऑपोजिट नहीं है ना। पॉजिटिव P साइड को आपने P साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, पर प्लस और प्लस के बीच में क्या होता है, रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से होल्स क्या करेंगे, भागेंगे, दूसरी तरफ भागेंगे, राइट, ठीक है। और क्या करते हैं, वो क्रॉस कर जाते हैं जंक्शन। इलेक्ट्रॉन्स भी इधर है, नेगेटिव साइड से आपने क्या किया, नेगेटिव N साइड को नेगेटिव साइड से कनेक्ट किया बैटरी के, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव नेगेटिव भागेंगे, राइट, दोनों भागेंगे एक दूसरे की तरफ, राइट। इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब कंडक्ट होता है, राइट, और डायोड कंडक्ट करने लगता है, राइट। और ये जो पोटेंशियल बैरियर है मैंने बताया था ना कि आपका डिप्लीशन रीजन का क्या होता है, डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन विथ है, और उसी डिप्लीशन में पॉजिटिव और नेगेटिव है, राइट। अब उनका डायरेक्शन जो है इट इज़ ऑपोजिट, राइट, इट इज़ ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप फॉरवर्ड बाइस में अप्लाई कर रहे हो, समझे, वो आगे हम समझेंगे। बट आप अभी समझो कि ये जो होल्स पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरी की तरफ भागते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल नहीं जाना चाहता है, वो ऑपोजिट भागेगा, और ये जाके दोनों बैरियर्स की तरफ भागेंगे। अब ये बैरियर का विड्थ अगर कम है, राइट, अगर ये हेविली डोप्ड की बात कर रहे हैं तो भाई इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट होगी। बट अगर ये बैरियर विड्थ बहुत चौड़ा है, उसका पोटेंशियल, बैरियर का पोटेंशियल मतलब वोल्टेज काफ़ी हाई है, तो मुश्किल है, कंडक्शन तो नहीं हो सकता। तो आगे हम पढ़ेंगे कि क्या है। हाँ देखिए, ये बैरियर पोटेंशियल क्या है, ये सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट है और जर्मेनियम में 0.3 है, ठीक है, जर्मेनियम में कम है, राइट। बिकॉज ऑफ पुशिंग ऑफ चार्ज कैरियर्स टुवर्ड्स द जंक्शन इन द फॉरवर्ड बायस द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस। सही बात है, इधर से होल्स था, राइट, मेरे लेफ्ट हैंड पे होल्स देखिए, आपने लेफ्ट इधर से क्या
पॉजिटिव पोटेंशियल वायर जोड़ दिया है, राइट, बैटरी का पॉजिटिव साइड जोड़ दिया है, इधर पॉजिटिव होल्स प्लस प्लस रिपेल इधर भागेगा, राइट। इधर क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स वेट कर रहे हैं, राइट। इधर आपने नेगेटिव बोला, अरे यार ये तो सेम चार्ज होगी, मतलब सेम नेचर हो गया चार्ज का, अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्शन होगा, ये इधर भागेगा। अब ये बैरियर पोटेंशियल अगर ज़्यादा है, राइट, तो मुश्किल होगा, और ये कम है तो ये क्रॉस ओवर कर जाएंगे, राइट, और कंडक्शन हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि if the external voltage is increased from 0 onwards, initially the forward voltage is increased and values of current are recorded and graphed and is plotted. When the external voltage is applied less than 0.6 volt, very little diode current flows through the circuit. तो आप तो बैरियर पोटेंशियल जान रहे हैं ना, सिलिकॉन का 0.7 है, तो आप बैटरी में कितना पोटेंशियल दीजिएगा कि आपका ये क्रॉस ओवर हो जाए? 0.7 से ज़्यादा देना पड़ जाएगा, 0.7 से कम कीजिएगा तो कंडक्शन होगी, लेकिन बहुत कम वैल्यू करंट का होगा। लेकिन जैसे आप 0.7 से बैरियर पोटेंशियल, जो उस डिप्लीशन रीजन का बैरियर है, वो जो बैरियर है उसका जो पोटेंशियल है, वो अगर आप 0.7 से, सिलिकॉन के केस में 0.7 से ज़्यादा देते हैं, करंट एकदम अचानक से राइज करेगी, ठीक है। ये हम ग्राफ में समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप VF इज नियरली द सेम एज इफ same if increase in barrier potential for silicon is 0.7 and barrier potential for germanium is 0.3, ठीक है। तो ये जो अब देखिए क्या हुआ, फॉरवर्ड बाइसिंग किया आपने, क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव P साइड को, दैट इज एनोड साइड को आपने P से कर दिया, आपने कैथोड्स अपने N टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, राइट। इधर क्या करेंगे, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव साइड, यहाँ क्या है होल्स, इनका नेचर क्या है, पॉजिटिव 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 भागेगा इधर, ठीक है। इधर क्या है, नेगेटिव, इधर क्या है, नेगेटिव, इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ये है नेगेटिव नेगेटिव, राइट। ये इधर क्या, अट्रैक्शन नहीं रिपल्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा। अब ये बैरियर पोटेंशियल कितना है, अगर इसके बीच में, अब देखो इधर क्या है, इधर इसका ये देखिए, ये आपका पॉजिटिव से नेगेटिव में 0.7 है, ठीक है, फॉर सिलिकॉन, राइट, 0.7 है, राइट। और आपने बैटरी क्या दिया है, पॉजिटिव से नेगेटिव, बैटरी क्या दिया है, पॉजिटिव से नेगेटिव, राइट। ये जो आपने पोटेंशियल क्रिएट किया है, राइट, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए इस तरफ है, और इस तरफ जो आपने क्रिएट किया है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, राइट। तो आपको 0.7 से अगर आप ग्रेटर देन 0.7 आप दोगे, तब ना करंट बहुत अच्छे से फ्लो करेगी। पता नहीं क्या हो गया, समझे? देखिए इन्होंने क्या किया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल सारे होल्स इधर भागेंगे, नेगेटिव टर्मिनल रिपल्शन की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेगा, राइट। और ये अगर 0.7 से ज़्यादा दिया तो हेवी अमाउंट में करंट फ्लो करेगी, यही वो फॉरवर्ड बायस का पूरा पिक्चर है। और डिप्लीशन रीजन बहुत कम है, मतलब कि आपने क्या हेवी डोपिंग कर रही है। हेवी डोपिंग मतलब क्या, कि आपने ज़्यादा इम्प्योरिटी ऐड की है पर 10 करोड़ अगर आपने पहले एक एटम ऐड कर रहे थे पर 10 करोड़ एटम्स ऑफ प्योर एलिमेंट सिलिकॉन, आप अगर एक ऐड कर रहे थे तो अब आप क्या ऐड कर रहे हैं, आप शायद 10 कर रहे हो, तो आप डोपिंग बढ़ा दिए। डोपिंग बढ़ाए तो उसका डिप्लीशन रीजन का क्या नेचर हो गया, वो छोटा हो गया, पतला हो गया, राइट। और लाइटली डोप में क्या होता है, डिप्लीशन रीजन क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। अब यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जर्मेनियम का है, वो सिलिकॉन का है, ठीक है। देखिए 0.3 पे यहाँ से जब आप फॉरवर्ड पोटेंशियल बैटरी का बढ़ा रहे हैं, राइट, करंट देखिए 0 से धीरे 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 बढ़ रही। जैसे वो 0.3 क्रॉस किया जर्मेनियम के केस में, करंट अचानक से फ्लो करना स्टार्ट करता है, यू नो।
इधर देखिए, इसमें क्या है कि जैसे आप पोटेंशियल अप्लाई किया, आपने बैटरी का पोटेंशियल धीरे 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 जैसे वो 0.7 क्रॉस किया शूट करता है, राइट। अब हम रिवर्स बाइसिंग का केस पढ़ते हैं। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड। इफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड, देन द डायोड इज सेड टू बी रिवर्स बाइस्ड। एकदम जो होल्स इन द पी रीजन गेट अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। इसका यही इफेक्ट होता है कि चार्ज कैरियर्स इन बोथ द इलेक्ट्रॉन इन बोथ द रीजन्स गेट्स पुल्ड अवे फ्रॉम द जंक्शन। बिकॉज ऑफ दिस पुलिंग अवे ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्रॉम द जंक्शन, the width of the depletion region what increases and the barrier potential what VB assists the external battery. Thus the reverse bias repels the majority charge carriers away from the junction. They cannot cross the junction and majority charge carriers do not flow in the circuit. अभी तक फॉरवर्ड बायसिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से ही आपका सब कुछ हो रहा था, लेकिन आपने यहाँ पे कुछ ऐसा केस किया है कि वो जंक्शन ना क्रॉस करके वो दूसरे डायरेक्शन में भागते हैं। आगे समझेंगे तो क्लियर होगा। दो द डायोड डज नॉट कंडक्ट द मेजॉरिटी करंट कैरियर, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द रिवर्स बायस डायोड कॉल्ड लीकेज करंट। करंट का फ्लो होता है लेकिन बहुत स्मॉल लाइक नेग्लिजिबल, ठीक है। इसको लीकेज करंट बोलते हैं और ये लीकेज करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर्स। पिछले वाले केस में ना मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो हो रहा था, यहाँ पे माइनॉरिटी चार कैरियर्स रोल प्ले करेंगे और एक छोटा सा करंट, राइट, बहुत कम है, डिटेक्टेबल, बहुत कम मान सकते हैं, डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कभी कभार। तो दिस फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, हाँ, एंड द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मीन्स होल्स इन द एन साइड और पी साइड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो माइनॉरिटी में होते हैं। एनी इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ डायोड इंक्रीजेज द लीकेज करंट, ठीक है। लीकेज करंट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, ये आप एकदम क्लियर रखिएगा, ठीक है। थर्मल, राइट, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लीकेज करंट भी बढ़ेगा, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिलिकॉन डायोड रिवर्स बायस voltage is increased and values of current are recorded, then the graph is plotted. The current which flows before breakdown is because of the thermally produced minority current carriers. This current is called leakage current which is microamperes में रहता है, mu a, ठीक है। ये u a लिख गया है, इसको mu a करना होगा। mu a, ठीक है। As the reverse biased voltage is increased at a critical voltage, एक critical voltage भी हम पढ़ेंगे, the reverse current through the diode is increased sharply. Most of the diodes have breakdown voltage more than 50 वोल्ट, मतलब रिवर्स में अगर आप 50 वोल्ट लगाते हैं तो ही ब्रेकडाउन होता है। अब देखिए रिवर्स बायस में क्या किया, इधर आपने पी टाइप दैट इज जिसमें मेजॉरिटी कौन रहता है, होल्स, और माइनॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो आपका एक है दिस इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये आपका होल्स है। आपने नेगेटिव साइड से इसको किया। होल्स क्या होता है, पॉजिटिव उनका नेचर होता है, वो तुरंत इलेक्ट्रॉन, वो इधर ना भाग के इधर भाग जाएंगे। सिमिलरली इधर पॉजिटिव टर्मिनल को आपने एन टाइप से कनेक्ट किया, यहाँ पे मेजॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर ना जाके इधर चले जाएंगे। अब अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग रहा है तो जब भी इलेक्ट्रॉन कहीं कोई एटम से भागता है तो वो क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन। और अगर होल्स जिसका नेचर पॉजिटिव है, मतलब कि अगर ये होल्स कभी मूव जो कर रहा है, ये होल्स का मूवमेंट आप समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स आके इसको कवर कर रहे हैं, तो कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन घुस जा रहा है तो वो एटम क्या बन जाएगा, क्या, नेगेटिव आयन। तो इधर ये नेगेटिव आयन था ही बैरियर में, और नेगेटिव आयन बढ़ते चला जाएगा, राइट। और ये बैरियर का विड्थ क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ये बैरियर का जो विड्थ है ये बढ़ते जाएगा, राइट, और वो मुश्किल है हमारे लिए, राइट। करंट फ्लो ही नहीं करेगी, राइट, क्योंकि अब ये अगर अभी इसका अभी बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट है, ठीक है, आपने जैसे रिवर्स बायसिंग किए आपने एक और इस लेयर को क्या कर दिया, चौड़ा कर दिया। यहाँ पे क्या बन गए, यहाँ पे और नेगेटिव आयंस बन गए, और यहाँ पे क्या बन गया, और पॉजिटिव आयंस बनने लगे। क्यों बन रहे हैं पॉजिटिव आयंस, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग रहा है,
एटम को छोड़ के भाग रहा है, तो एटम पॉजिटिव आयन बनते जा रहा है, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, आ रहा है। क्यों? क्योंकि होल्स इधर भाग रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन, होल का मूवमेंट एकदम क्लियर होना चाहिए कि होल क्यों मूव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसका जगह ले लेता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पंप किया जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और ये जितने भी एटम्स हैं इस पे आके चढ़ रहा है, और वो एटम क्या हो जाता है, नेगेटिव आयन। तो ये देखिए विथ तो बड़ी हो गई, अभी 0.7 थी, आपने जैसे बाइसिंग किया, अरे बाप रे, ये 1.1 वोल्ट हो गया। ओ नो, राइट, ये बढ़ते जा रहा है, राइट, रिवर्स बाइसिंग के केस में। तो आपका क्या होता है, रिवर्स बायस के केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हैं कंडक्शन में। क्यों? क्योंकि वो पुल किए जा रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है, इधर से होल्स इधर भाग रहा है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो अपना काम नहीं कर रहे, वो जाके तो आपका क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन के थ्रू जाने का कोशिश ही नहीं कर रहे, वो अपना रास्ता देख रहा है, भाई यहाँ से निकल ले, पतली गली से तो निकल लिए, ठीक है। अब दिक्कत हो गई, तो करेगा कौन इनका काम? काम तो करना होगा। तो जो माइनॉरिटी है, यहाँ पे माइनॉरिटी कौन है, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप में माइनॉरिटी कौन है आपका, कौन है, बोलिए, होल्स, राइट। जैसे पाकिस्तान में माइनॉरिटी कौन है, हिंदू, और इंडिया में ऐसे देखा जाए तो माइनॉरिटी कौन है, मुस्लिम्स, राइट। माइनॉरिटी कम्युनिटी माना जाता है ना, कम है आबादी में, उसी तरह समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनॉरिटी कम है, इसका संख्या कम है, इसका आबादी कम है, इसका आबादी कम है। अब जो लोग को करना चाहिए था, लाइक कंडक्शन में हेल्प करना चाहिए था, वो लोग तो निकल गए। बच्चे ये लोग क्या करेंगे, यही लोग छोटा सा करंट, इसको आप लीकेज करंट बोलते हैं, वो अलाउ करेंगे। छोटा सा करंट, छोटा सा आप एमीटर में देखिएगा, छोटा सा करंट, बहुत माइक्रो एम्पियर्स में आपका वो करंट फ्लो होता है, ठीक है, जिसको लीकेज करंट। लेकिन ये लीकेज करंट किस पे डिपेंड होता है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द हीट। अगर हीट बढ़ने लगेगा तो लीकेज करंट भी बढ़ता है। ये हम ग्राफ में समझेंगे। आई होप आप यहाँ तक कैच कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। ये देखिए, ये पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया, विथ का ज़्यादा हुआ, होल्स इधर भागे, इलेक्ट्रॉन्स इधर भागे, विथ बड़ा हो गया। अब देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। हमने जो उस समय सिलिकॉन और देखा था कि वो 0.3 तक गया और ऊपर फिर भाग जाता है, राइट। यहाँ पे देखिए, ये जो करंट आप देख रहे हैं ना, इतना करंट, ये 0 है, और ये सपोज 1 माइक्रो एम्पियर है, सपोज, ठीक है। तो ये 0 से 1 माइक्रो एम्पियर जो यहाँ आपका दिख रहा है, जैसे ही आप ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, राइट, मतलब आप रिवर्स बायस कर रहे हैं, आप बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो रिवर्स बायस में, तो ना ये मेंटेन रहता है। 1 एम्पियर का लीकेज करंट एकदम फ्लो करेगा, फ्लो करेगा। जैसे ही आपने ब्रेकडाउन वोल्टेज VBR को अप्रोच किया, राइट, और वो ज़्यादातर देखा जाता है 50 वोल्ट, ठीक है, आप 0 पे रख रहे थे कोई दिक्कत नहीं, लीकेज करंट, ठीक। आप 1 एम्पियर किए, कोई दिक्कत नहीं, 1 माइक्रो एम्पियर का आपका लीकेज करंट था, आपने बढ़ा के उसको 25 कर दिया, 25 वोल्ट, तब भी 1 माइक्रो एम्पियर का क्या करंट आपका था, आपने क्या किया, आपने 50 वोल्ट कर दिया। और 50 वोल्ट नॉर्मली अगर आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, तो आप देखिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी बढ़ के मिली एम्पियर्स तक जा सकता है, राइट। एकदम हैवी करंट फ्लो करेगा। और ये क्यों फ्लो करेगा, क्योंकि आपका जो डिवाइस था वो डिस्ट्रॉय हो गया है, आपने उसके लिमिट को क्रॉस कर दिया, आपने ब्रेक डाउन कर दिया। जो जंक्शन आप क्रिएट करके अभी तक फॉरवर्ड बायस में मज़े ले रहे थे, आपने वो जंक्शन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं, राइट, क्या कर रहे हैं। और जब आप कर देते हो डिस्ट्रॉय, तो वो डायोड फिर नॉर्मली आप फिर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका आप रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं समझ पाए, राइट। वो दोनों तरफ से करंट को अब अलाउ करेगा फ्लो करना, वो यूनिडायरेक्शनल से बाई डायरेक्शनल बन गया है। एंड हमारा मेन काम था यूनिडायरेक्शनल, राइट, क्योंकि यूनिडायरेक्शन अगर रहता है तो इट ऑपरेट्स लाइक अ स्विच, है ना, समझ रहे हो। एक ही तरफ से करंट अलाउ करता है, दूसरी तरफ से नहीं करता, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया।
देखिए दोनों को कंबाइन कर दिया, ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये वाला जो आप सेक्शन में करंट देख रहे हो ये लीकेज करंट की वजह से है, और ये ब्रेकडाउन वोल्टेज जब तक पहुंच जाता है, आपने रिवर्स में अगर 50 वोल्ट आपने अप्लाई कर दिया तो करंट अचानक फ्लो करती है। इधर फॉरवर्ड में धीरे धीरे धीरे, लेकिन जैसे ही उसका आप रीच करते हो, राइट, आप उसका फॉरवर्ड वोल्टेज रीच करते हो जिसको आप VF बोलते हो, जैसे आपने फॉरवर्ड वोल्टेज अचीव कर लिया आपका करंट फ्लो करता है, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टिफायर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी।